आज हम कवर करेंगे थर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मैरिज ओरिएंटेशन विच इज़ अ फिजिकल एस्पेक्ट। तो किस किस ने पुरानी वीडियोस देख ली हैं? हमारी प्रीवियस 3 वीडियोस में जहाँ पे हमने मैरिज ओरिएंटेशन क्या है वो बात की, फिर इमोशनल एस्पेक्ट क्या है वो बात की, फिर मेंटल एस्पेक्ट क्या है वो बात की, और आज है हम फिजिकल एस्पेक्ट पे बात करेंगे। एंड फोर्थ एस्पेक्ट के लिए आपको मेरे से बात करनी होगी। तो पहले तो अगर वो नहीं देखा है तो ये वीडियो समझ नहीं आएगी, और आपको मेरे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं जिस मैरिज पेन से या जिस मैरिज अनहार्मनी से, जो हार्मनी नहीं है आपकी लाइफ में, आप किसी और को वो गिफ्ट देंगे तो उसको गिफ्ट कैसे दे सकते हैं? गिफ्ट तो आप दे नहीं सकते कि भाई, आप अपने एक्सपीरियंस से उसको बोल सकते हैं ना कि भाई देख तू मत करियो, ऐसा मैंने किया था, बट हो सकता है उसकी कंडीशन में वो वाली बात जो आपके यहाँ गड़बड़ हुई वो उसके लिए चल जाए। तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। आप सिर्फ उसको न्यूट्रल एंड नेचुरल पर्सपेक्टिव शेयर कर सकते हो। तो जैसे मैं अभी किसी से बात कर रही थी तो उसने कहा कि पता है वो बहुत परेशान थी, तो मैंने उसे समझाया कि देख मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ एंड हमें थोड़ा सा सब्र करना चाहिए हमें। तो मैंने, क्योंकि वो बहुत रिसेप्टिव, मतलब वो सुन सकती थी, वो समझ सकती थी, तो मैंने कहा कि देखो अगर आपकी दोस्त भी है ना तो उसको आप सजेशंस जो आपने फेस किए ना वो नहीं देने, क्योंकि वो आपके हैं। आपकी सिचुएशन अलग थी, आपकी इंटेंसिटी अलग थी, आपकी चीज़ें अलग थी। तो आप देखिए सहानुभूति दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ, मैं तुम्हें एक अच्छी वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ, लेकिन अपने सजेशंस मत दीजिए। एक चोट का हर किसी पे डिफरेंट असर होता है। जैसे हर प्रॉब्लम का, किसी को वायरस बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का वायरस 4 दिन तक रहता है, किसी का बहुत दिन तक, तो सबका अलग अलग है। अगर डॉक्टर एक जैसी दवाई देने लगे ना सबको, तो हम बीमारियाँ पता नहीं कहाँ मोड़ ले रही होंगी। तो ये मत कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है, बट आप शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए है। तो आज हम जो बात करेंगे वो फिज़िकल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो फिज़िकल एस्पेक्ट बेसिकली क्यों ज़रूरी है इस पे बात करना? क्योंकि मेरे पास जब केसेस आते हैं उसमें कई बार मुझे ऐसे केसेस मिलते हैं जहाँ पे दोनों ही पार्टनर्स को एक दूसरे का फिज़िकल एंगल पता नहीं होता है, और वो अपनी नॉलेज के हिसाब से एक्ट करते हैं। तो कभी एग्रेसिव एक्ट करते हैं, कभी डिससैटिस्फैक्टरी एक्ट करते हैं, कभी न्यूट्रल एक्ट करते हैं, और सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस अलग हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल, मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल हैं कि क्या हुआ कि एक केस ऐसा आया जिसमें एग्रेसिव बहुत था एक पार्टनर को वो अच्छा नहीं लग रहा था। गलत कोई नहीं है, मैं यहाँ किसी को सही गलत बताने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ सिर्फ ये कह रही हूँ कि क्योंकि पता नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं लोगों की, तो वो डिस्टर्ब करती है, बट वो डिस्टर्ब तो आपको ही कर रहे हैं ना। एक केस मेरे पास आया कि उनको वो सेटिस्फैक्शन ही फील नहीं होता अपने पार्टनर से, क्योंकि फिज़िकली अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप एक्ट में हैं और फिर आप अनसेटिस्फाइड होकर छोड़ देते हैं, तो वो भी आपके लिए दिक्कत करता है। और एक एग्रेसिव का पार्ट हो गया, एक न्यूट्रल हो गया कि मन नहीं करता, या मतलब मन ही नहीं है करने का, ऑल्दो मैरिज हो गई है, एक रिचुअल लगता है करना, एंड सो ऑन। इसमें बहुत वेरिएशंस हो सकते हैं। किसी का बहुत फ्रीक्वेंट मन करता है, किसी को बिल्कुल ही मन नहीं करता, किसी का कोई और इशू है, किसी का कोई फिजिकल खुद का इशू है। तो ये सारे केसेस एग्जिस्ट करते हैं तब जब आपको किसी ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी हो। अभी इतनी मूवीज़, इतना अवेयरनेस हो रहा है फिज़िकल नीड्स के ऊपर एक दूसरे की। देयर आर सीरीज़ जहाँ पे मैंने एक देखी थी, सोनी पे एक सीरीज़ थी, डॉक्टर समथिंग करके थी, उसमें बहुत अच्छा अवेयरनेस दिया है। बट क्या होता है कि हमसे कभी कोई बात नहीं करता, कभी हमें कोई कुछ कहता नहीं है, बताता नहीं है, तो हमें लगता है यार ये तो हो जाने वाला काम है। या कई बार हम मैरिज से पहले इतने एक्टिव होते हैं फिजिकली, और हो सकता है हम बिल्कुल भी एक्टिव ना हो। तो दोनों ही केस, होना ना होना यहाँ मुद्दा नहीं है कि आप सही हैं गलत है, अगर आप एक्टिव हैं या नहीं हैं। यहाँ मुद्दा ये है कि अब आप जिस लाइफ में एंटर कर रहे हैं उसके लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं।
उसके लिए आपकी प्रिपेयरनेस क्या है। तो प्रिपेयरनेस के लिए आप क्या कर सकते हो कि पहले तो हम फिज़िकल एस्पेक्ट, जब हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में लाते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले आपकी नीड्स, आपका फिज़िकल बॉडी को समझने की कोशिश करते हैं। आपका फिज़िकल बॉडी क्या कहता है, तो उसमें कई बार इफ़ रिक्वायर्ड हम अपने जो मेरे साथ टीम में फ़िज़िकल हैंडल करते हैं चीज़ें, जो फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स के टेस्ट होते हैं, मतलब मेडिकल टेस्ट होते हैं, हम उसमें भी लोगों को लेके जाते हैं इफ़ रिक्वायर्ड। इट इज़ नॉट ऑलवेज कि हम ऐसा करते हैं, बट अगर आपको बहुत सारे सवाल हैं या बहुत सारे क्यूरियोसिटी है जानने की, तो हम वो 1-2 टेस्ट या एक कंसल्टेंसी वहाँ पे लेते हैं। पहले हम आपकी बॉडी के बारे में जानते हैं, फिर हम आपके मतलब जब हमने ये सारा जान लिया आपकी बॉडी कैसी है, फिर आप खुद कितना रेडी हैं, फिर हम आपके इसी के रेडीनेस पे बात करते हैं कि अच्छा अब आपकी रेडीनेस क्या है, कि आप ऐसा ड्रीम अपने फिज़िकल पार्ट को कैसे देखते हो, कितना फ्रीक्वेंसी देखते हो, कैसा देखते हो, कैसा टच देखते हो, कैसी इंटीमेसी देखते हो, कितने टच को आप एनकरेज करते हो, का आपको एग्रेसिव लगता है। ये सारे एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं। थर्ड पार्ट हम इसका क्या करते हैं कि अब ये हमें बताना है, क्योंकि फिज़िकल पार्ट हमेशा अकेले हैंडल नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे अगर आप सेल्फ लव में बहुत सारी चीज़ें अपनी बॉडी के साथ कर रहे हैं, सेल्फ लव टूवर्ड्स योर फिज़िकल नीड्स, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप दूसरी की लाइफ में जा रहे हैं, वहाँ पे भी आप हो सकता है इसका कॉम्बिनेशन वर्क करे, बट विदाउट एस्केपिंग द फैक्ट कि जब 2 लोगों की शादी है तो फिज़िकल एक्ट होना ही है। अब जो आपकी चीज़ें हैं वो उसको कैसे बतानी है कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे तुम्हारे ऊपर ऐसा करना अच्छा लगेगा, मुझे अपने ऊपर ऐसा करवाना अच्छा लगेगा, ये सारी बातें के लिए हम आपको प्रिपेयर करते हैं बताने के लिए। एंड बिलीव मी, ऐसा कोई नहीं करता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे क्लाइंट्स ये सारे डिफ़िकल्टीज से आते हैं और मैं चाहती हूँ कि उनका ये पार्ट भी खूबसूरत हो, क्योंकि ये जो पार्ट है ना फिज़िकल पार्ट, ये आपके रिलेशनशिप को एनी हाउ बहुत सारे हार्ड सिचुएशंस को हैंडल करने से बचाता है। बट अगर इसमें भी किचर पिचर चल रहा है ना, अरे ऐसा अरे वैसा अरे वैसा, तो दिक्कत हो रही। मुझे याद है जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी बीइंग अ कोच, तो मुझे एक बच्ची है जिसे मैं जानती हूँ, वो बहुत डरी हुई थी अपने फिज़िकल रिलेशनशिप को लेके। शी वॉज़ वेरी एक्साइटेड, मेरी मैरिज हो रही है, सब कुछ बहुत एक्साइटेड थी, एंड शी सेड कि यू नो आई वॉन्ट टू टॉक टू यू रिगार्डिंग दिस ओनली, एंड वी डिड अ ब्यूटिफुल थिंग्स टुगेदर। मैंने उसे बहुत सारा उसे समझाया, एंड उसे समझाने के बाद जो उसका जो शिफ्ट हुआ, पहले तो वो बात करने में, अगर मैं भी उसे कोई चीज़ मजाक में बोल देती थी ना, जब उसकी शादी तय हुई थी, तो वैसे हो जाती थी, अरे क्या बोल दिया आपने, ऐसे कैसे बोल दिया, अरे ये सब तो नहीं। मैंने कहा नहीं, ये फैक्ट है, ये होगा ही। बट उस फैक्ट को समझने के लिए उसका तैयारी नहीं थी, बट उसको इमोशनल और मेंटल पार्ट ने भी, जो ये पूरा प्रोग्राम है, उसको बहुत मदद किया, एंड अभी वो बहुत ब्यूटीफुल लाइफ जी रही है। उसने मुझे एक दिन बताया कि हमको तो वैसा लगता है हमको आदत हो गई है, तो आदत होना भी गलत नहीं है। कुछ चीज़ें रिलेशनशिप में गलत नहीं होती, ये सीखने की नीड है, मतलब ये सीखने की भूख है, ये सीखने का आपका अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का एक रास्ता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, समय आने पे तो सब ठीक हो जाएगा। समझदार वो है जो गड़बड़ समझ के काम शुरू कर दे। समय आएगा, खुद ही हो जाएगा। अब इतने सारे पौधे आपको दिख रहे हैं, ये पौधे अपने आप ग्रो हो ही जाएंगे ना, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, इन्हें तो सन मिल रहा है, पानी कोई डाल ही देगा। बट अगर मैं इन्हें राइट टाइम पे नर्चरिंग करती हूँ, मैंने राइट टाइम पे सजाती हूँ, मैंने राइट टाइम पे खाद देती हूँ, या मैं राइट टाइम पे एक्शन लेती हूँ अगर ये ख़राब हो रहे होंगे, तो इनका ग्रोथ बहुत डिफरेंट होगा। आपका रिलेशनशिप एग्जैक्टली नेचुरल चीज़ों की तरह है जिसकी नर्चरिंग चाहिए। और अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और आप सोच रहे हैं और बहुत सारे ब्लॉकेजेस चल रहे हैं आपके दिमाग में, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो गया तो कैसा होगा, वैसा हो जाएगा, मैं कैसे बोलूँगी, मुझे डर है, मैंने तो आज तक नहीं किया, या मैंने तो बहुत बार रिलेशनशिप किसी के साथ बनाया है, तो मैं कैसे बोलूँगी। सबका सल्यूशन है, आपकी
कीजिए अपने ऊपर थोड़ा सा एफर्ट कि आप उस पर काम करने के लिए रेडी हैं। तो फिज़िकल एस्पेक्ट को आप समझिए, ये 3 एंगल्स में हम ओरिएंटेशन में काम करते हैं, लेकिन अगर आप ओरिएंटेशन में नहीं भी हैं तो आप ये तीनों फैक्टर्स को अपने साथ सेल्फ इवैल्यूएशन प्रोसेस में ले जा सकते हैं। और अगर अटकेंगे तो आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लैरिटी कॉल का लिंक है, आप मेरे साथ क्लैरिटी कॉल पे आ सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्राम में इन्वॉल्व होना है, प्रोग्राम आप फाइनली डिसाइडेड कर लिया है आपने कि आप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप थ्रू डिस्क्रिप्शन बॉक्स के चैट बॉक्स में या आपको जैसे भी है कोई ना कोई रिप्लाई आएगा, ज़रूर आएगा अगर आप सवाल देते हैं अपने। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने पहले मुझसे कभी ऐसा लिखा हो कि मैं बात करना चाहता हूँ या आप इस बात पे सजेशन दें, हमने हर किसी को रिप्लाई किया है। तो अगर कुछ मिस हुआ है तो आपका देखना मिस हुआ है, मेरे नॉलेज में हमने हर चीज़ पे रिप्लाई किया है। और अगर नहीं किया होगा तो आप हमें दोबारा से टैग कर सकते हो। बट मैं चाहती हूँ सारी शादियाँ, सारे ब्यूटीफुल रिलेशन, सब कुछ लोगों का बहुत सुंदर चले। So thank you so much for watching me and just take care of your relationships. Take care.